सास बहू के रिश्तों की सच्चाई। सास बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में हमेशा एक जटिल और संवेदनशील विषय रहा है। यह रिश्ता कभी प्रेम और सम्मान का प्रतीक बनता है तो कभी संघर्ष और असहमति का कारण। भारतीय समाज में यह रिश्ता परिवार के अन्य सदस्यों से अधिक चर्चा का विषय होता है। कभी लगता है कि सास और बहू के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, तो कभी यह प्रतीत होता है कि दोनों के बीच एक गहरी मित्रता हो सकती है। इसी जटिलता को समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से यह देखने की कोशिश करेंगे कि सास बहू के रिश्ते की असलियत क्या है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। कहानी का आरंभ। शारदा देवी एक छोटे से गांव की जानी मानी सास थीं। उनका स्वभाव बहुत कठोर था, लेकिन उनके अंदर गहरी ममता भी छिपी हुई थी। वे हमेशा अपनी बहू सुनीता से कोई न कोई काम करने के लिए कहती रहती और सुनीता चुपचाप सब कुछ करती रहती। सुनीता, जो कि एक साधारण सी लड़की थी, अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित थी, लेकिन वह हमेशा इस संघर्ष में रहती थी कि क्या उसकी सास उससे संतुष्ट हैं? क्या वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं? सुनीता का विवाह शारदा देवी के बेटे अर्जुन से हुआ था। अर्जुन एक अच्छा इंसान था, लेकिन अपने माँ बाप की बातों में आकर अक्सर अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो जाता था। उसे यह समझने में वक्त लगा कि सास बहू के रिश्ते को सही दिशा देने की जिम्मेदारी केवल उसकी नहीं, बल्कि उसकी भी थी। कड़वाहट और समझौते का दौर। एक दिन की बात है, अर्जुन को अपने ऑफिस से देर हो गई थी और जब वह घर पहुंचा तो देखा कि शारदा देवी और सुनीता के बीच किसी बात पर तकरार हो रही थी। शारदा देवी, जो हमेशा अपनी बहू से घर का सारा काम करवाने की आदत में थीं, आज फिर उसे किसी काम को लेकर डांट रही थीं। सुनीता का चेहरा उदास था, लेकिन उसने अपनी सास की बातों का विरोध नहीं किया। अर्जुन को यह दृश्य देखकर दुख हुआ। वह जानता था कि उसकी माँ का स्वभाव थोड़ा कठोर था, लेकिन वह यह भी समझता था कि सुनीता के साथ कभी कभी अधिक सख्ती करना सही नहीं था। उसने दोनों से शांति से बैठकर बात करने का निर्णय लिया। माँ, क्या बात है? अर्जुन ने अपनी माँ से पूछा। शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। सुनीता चुपचाप खड़ी रही और उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं अर्जुन। माँ बस मुझे कुछ काम करने के लिए कह रही थीं, जो मैंने कर दिया। अर्जुन को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, माँ को समझाना होगा, उन्हें यह समझाना होगा कि बहू भी इंसान होती है और उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। सास का दृष्टिकोण। शारदा देवी ने अपनी बहू के साथ कभी ज्यादा बातचीत नहीं की थी। उन्हें लगता था कि बहू को घर की हर बात समझनी चाहिए और हर काम सही तरीके से करना चाहिए। उन्हें यह विश्वास था कि बहू का कर्तव्य केवल घर के काम करना है और उसके अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। शारदा देवी के जीवन में एक दिन ऐसा आया था जब वह खुद एक नई बहू बनकर आई थीं। उस समय उन्हें भी अपनी सास से वही कड़वाहट और कठोरता झेलनी पड़ी थी जिससे वह अपनी बहू को बचाना चाहती थीं। लेकिन यह भी सत्य था कि वे कभी अपनी भावनाओं को सही तरीके से नहीं व्यक्त कर पाई थीं और इस कारण उनका रिश्ता अपनी बहू से उतना सहज नहीं था। अब जब वह खुद एक सास थीं, तो उन्होंने वही तरीका अपनाया जो उन्होंने अपनी सास से देखा था। लेकिन एक दिन शारदा देवी ने एक मित्र से बातचीत करते हुए महसूस किया कि क्या उन्होंने अपनी बहू को कभी प्यार से समझने की कोशिश की थी। क्या वह सिर्फ एक सास के दृष्टिकोण से सोच रही थीं,
या एक इंसान के तौर पर बहू की भावनाओं को भी समझने की कोशिश की थी? यह सवाल उनके मन में उठने लगा। बहू का संघर्ष। सुनीता का जीवन सास के घर में हमेशा संघर्षों से भरा था। वह खुद को कभी घर का हिस्सा महसूस नहीं कर पाई थी। जब भी वह सास से कुछ कहती, वह चुप रहती या फिर कोई ताना दे देती। सुनीता की स्थिति बहुत कठिन थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति अर्जुन अपनी मां के साथ खड़ा होगा और उसे अपने सास के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। लेकिन एक दिन सुनीता ने निर्णय लिया कि वह अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश करेगी। उसने खुद को समझाया कि अगर वह अपनी सास से सही तरीके से बात करे तो शायद उन्हें उसकी भावनाओं का एहसास हो। सांसभू का संवाद। एक शाम जब शारदा देवी रसोई में बैठी थीं, सुनीता ने उनके पास जाकर कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। शारदा देवी चौंकी। क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहती हो? सुनीता ने धीरे से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मुझे घर के काम करने के लिए कहती हैं और मैं करती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे कभी प्यार से समझने की कोशिश करती हैं? क्या आप नहीं चाहती कि मैं भी आपके परिवार का एक अहम हिस्सा बनूं? शारदा देवी कुछ समय के लिए चुप रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम यह महसूस करती हो। शायद मैंने तुम्हारे साथ कभी सही व्यवहार नहीं किया। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश करूंगी। समझौता और बदलाव। इस संवाद के बाद शारदा देवी ने अपनी बहू के प्रति एक नई समझ विकसित की। उन्होंने अपनी कठोरता को कम किया और धीरे धीरे बहू के साथ एक अच्छे रिश्ते की ओर कदम बढ़ाया। सुनीता ने भी समझा कि हर रिश्ते में थोड़ा संयम और समझौता जरूरी होता है। अर्जुन को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी मां और पत्नी के बीच अब संवाद और समझ का माहौल था। वह जानता था कि यह दोनों के बीच संघर्षों के बाद एक नई शुरुआत हो रही थी, जिसमें प्रेम और समझौता दोनों की भूमिका थी। निष्कर्ष। सास बहू के रिश्ते हमेशा एक जैसी दिशा में नहीं चलते, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें तो यह रिश्ता भी प्रेम और सम्मान से भर सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में संवाद, समझ और प्यार की अहमियत होती है। इस रिश्ते को जितना अधिक सच्चाई और ईमानदारी से निभाया जाए, उतना ही यह मजबूत और सुंदर बनता है। अगर सास बहू एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और अपने दिलों से एक दूसरे को स्वीकार करें, तो किसी भी रिश्ते में संतुलन और शांति कायम हो सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।